मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। ये तस्वीर जो था इसका मकसद यही था। ये तस्वीर है उस दिन की जब पटना में ये तमाम नेता इकट्ठा हुए थे। ये तस्वीर आपने देख लिया और इसी की अब बात करूंगा कि उस दिन इनकी एकता थी। मतलब एकता मतलब यूनिटी, एकदम बकायदा ये लोग ठान चुके थे कि हम लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हरा देंगे। एकदम बकायदा इन्होंने मीटिंग करके अगला सेशन भी इन्होंने तैयार कर लिया कि हम शिमला में जाएंगे और एकता की बात की कि हम लोग एक हैं, हम लोग एक हैं, कुछ भी हो जाए हम टूटेंगे नहीं। ये फेविकॉल का जोर है। अब मैं बात कर रहा हूँ कि इस एकता पे ऐसी कौन सी हथौड़ी चली है, ऐसा कौन सा हथौड़ा चला है जिसे ये सब अलग अलग हो गए हैं। इसी की बात करने वाला हूँ। चिपक कर देखने की आवश्यकता है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। नमस्कार, आप देखें तिवारी भैया, मैं हूँ वेद प्रकाश। दरअसल इस तस्वीर में कोई एकता नहीं रह गया है, मतलब यूनाइटेड नहीं हुआ, लोग एक नहीं रह गए। दरअसल एक चीज़ ऐसा हुआ है जिससे अभी धीरे धीरे सब अलग अलग हो गए हैं। अभी भूल गए हैं कि नरेंद्र मोदी को हटाना है, ये भूल गए हैं। अब सब कह रहे हैं कि मैं अलग, तुम अलग, तुम अलग, तुम अलग। दरअसल वो हथौड़ा है यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, और यही एक हथौड़ा है जिसे विपक्ष अलग अलग हो चुका है, अलग अलग हो चुका है। एक तरफ लगातार कोई कांग्रेस पार्टी लगातार विरोध कर रही है, तो दूसरी तरफ इन्हीं के कोई नेता बोल रहे हैं कि हम समर्थन कर रहे हैं। मतलब कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध कांग्रेस कर रही है, ममता बनर्जी कर रही है, लेकिन जनता दल यूनाइटेड मतलब नीतीश कुमार बिहार वाले वो नहीं कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि बाकायदा हम समर्थन कर रहे हैं। दिल्ली के लंदन के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पार्टी यूसीसी का समर्थन कर रही है, कांग्रेस विरोध कर रही है। उद्धव ठाकरे शिवसेना मतलब शिवसेना उद्धव गुट समर्थन कर रही है और कांग्रेस विरोध कर रही है। ममता बनर्जी विरोध कर रही है तो कोई सपोर्ट कर रहा है। तो ऐसे मतलब खंड खंड हो गए। सिर्फ एक हथौड़ा चला है और सारे अलग थलग पड़ गए। अब लगातार बोलना बोली, लगातार बयानबाजी शुरू हो चुकी है। बयानबाजी में क्या क्या बातें हो रही है ये बतलाना बेहद आवश्यक होगा। दरअसल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार ने कहा है कि यूसीसी विभिन्न समुदायों के सुझावों और मांगों पर गौर करने के बाद हम अपना रुख स्पष्ट करेंगे। इन्होंने मतलब बात ही नहीं किया है शरद पवार साहब ने। वहीं पे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के प्रवक्ता केसी त्यागी ने हाल में ही कहा है कि यूसीसी को लेकर सभी को विश्वास लेने की जरूरत है और हम समर्थन कर रहे हैं। कांग्रेस के महासचिव जयराम नरेश ने कहा है कि बीजेपी अपनी विफलताओं को हटाने के लिए ऐसा काम कर रही है। क्या बात कर रहे हैं जयराम नरेश जी, बीजेपी की विफलता ये? नहीं, 75 साल से लोग इंतजार कर रहे हैं, बहुत लंबे समय से ये पड़ा हुआ था। अब उस कानून को लेके आ रहे हैं जिसमें समान एकता की बात होगी। एक कानून, एक देश, एक कानून होने जा रहा है। तो ये कहना कि विफलताओं को ढक रही है ये गलत है। लेकिन बाकी आपका कहने का अधिकार है, आप विपक्ष में है तो आप तो विरोध करेंगे ही। लेकिन बाकायदा महाराष्ट्र की धरती से शिवसेना उद्धव गुट पूरी तरह से समर्थन में है कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम समर्थन करेंगे, भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करेंगे। मतलब हो गया खंड खंड। एक तरफ कुछ दिन पहले ये पटना में एक हैं, एक की बात कर रहे थे कि हम एक हैं, हम एक हैं, हम एक हैं, हम नरेंद्र मोदी को हराएंगे। लेकिन नरेंद्र मोदी की एक हथौड़े ने ये तमाम एकता को खंड खंड कर दिया है। और बाकायदा नरेंद्र मोदी जी ने इस पे स्टेटमेंट देके भी कहा था, स्टेटमेंट देके भी कि देखिए
यूसीसी से ऐसा कुछ भी नहीं है, देश को भरमाने की कोशिश की जा रही है। दरअसल नरेंद्र मोदी ने क्या कहा था, समान नागरिक संहिता के नाम पर लोगों का भड़काने का काम हो रहा है। एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, दूसरे के लिए दूसरा, तो क्या वह परिवार चल पाएगा? बिल्कुल नहीं चल पाएगा। दूसरे के लिए दूसरा, तो क्या परिवार ऐसे चल पाएगा? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? हमें याद रखना चाहिए कि भारत के संविधान में नागरिकों के समान अधिकार की बात की गई है। सुप्रीम कोर्ट भी कह चुकी है, यूसीसी लाओ। बताइए, नरेंद्र मोदी का ये ब्रह्मास्त्र, नरेंद्र मोदी का ये हथौड़ा पूरी तरह से विपक्ष को सोचने पे मजबूर कर दिया है। और जाहिर सी बात है कि अगर इस तरह के कानून को लेकर विपक्ष अगर टूट गया तो किस मुद्दे पे जुड़ेंगे? और कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी इस कानून को पारित करने के लिए लगातार कोशिशें कर रहे हैं और आने वाले कुछ दिनों में इसको संसद के पटल पे रखा जाएगा। और जाहिर सी बात है, जिस तरह से विपक्ष टूटा है, विपक्ष में फुटअव्वल हुआ है, इसे कहीं ना कहीं संदेश जाएगा कि आप एक समानता अधिकार के खिलाफत हैं। और जो सपना लेके चल रही थी कांग्रेस कि हाँ हम तोड़ देंगे नरेंद्र मोदी, हम नरेंद्र मोदी को खत्म कर देंगे, 24 में हरा देंगे, नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री नहीं बनने देंगे, उनका सपनों को खंड खंड कर दिया है नरेंद्र मोदी ने। जिस तरह से वो कारवां लेके चले थे पटना में, वो शिमला पहुंचते पहुंचते खो गई, गायब हो गई। अब यूसीसी का कानून को अगर उन्होंने संसद में फूट डलवा दी, अगर विपक्ष में, मतलब जब वोटिंग होगा तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को आने वाले दिनों में वही हाल होगा कि ढाक के 3 पात, जो पहले थे वैसे ही। और जाहिर सी बात है, कांग्रेस पूरी तरह से कोशिश कर रही है कि हम इसको पास नहीं होने दें। एकता जो है, यूनाइटेड जो है, वो चीज़ें खत्म नहीं होनी चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे के स्टेटमेंट, नीतीश कुमार का स्टेटमेंट और भी एक दो दलों के स्टेटमेंट ने ये साबित कर दिया है कि विपक्ष अब एक नहीं है, अलग अलग हो चुका है। इन तमाम चीज़ों पे तिवारी भैया की लगातार नज़र रहती है और आपके सामने तमाम विश्लेषण करता रहता हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं ये बड़ा झटका है कांग्रेस के लिए। इन तमाम चीज़ों पे तिवारी भैया की लगातार नज़र रहती है। तब तक के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूँ वेद प्रकाश, कैमरा मैन ध्रुव लाठी के साथ।